गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और अपने रब के लिए क़ुरबानी करो। क़ुरबानी के अय्याम बिल्कुल करीब हैं और मैं क़ुरबानी के हवाले से चंद मसाइल लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे इस इलाके में आपने भी बाज़ घरों को देखा होगा कि बाज़ घरों में ये बात बड़ी मशहूर है कि जी हमारे वालिद साहब के नाम से क़ुरबानी होती है और हर साल जी ये हमारे यहाँ क़ुरबानी होती है, हमारे वालिद साहब करते हैं और घर के दूसरे अफराद जो हैं उनकी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं। क्या घर के सिर्फ एक ही फ़र्द पर क़ुरबानी वाजिब होती? अब बाज़ घरों में ये भी बात बड़ी मशहूर है कि जी हमारे बेटे के नाम से क़ुरबानी होगी इस साल, वालिद साहब के नाम से क्यों नहीं जनाब? जी वालिद साहब के नाम से पिछले साल की थी, उससे पिछले साल जी वालदा के नाम से की थी, उससे पिछले साल जी भाई के नाम से की थी, उससे पिछले साल जी मेरे नाम से की थी और इस बार जो है वो लड़के के नाम से क़ुरबानी होगी, बेटे के नाम से। तो जनाब बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, क्या क़ुरबानी सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार वाजिब होती है, जो एक बार आपने वालिद के नाम से कर दी और एक बार आपने वालदा के नाम से कर दी? जनाब आप नमाज ईद बकरीद की हर साल पढ़ने जाते हैं, आप रमज़ान के रोज़े हर साल रखते हैं, तो जनाब ईद बकरीद की नमाज जहाँ आप हर साल पढ़ने जाते हैं, साहिब निसाब पर क़ुरबानी भी हर साल वाजिब है। ये नहीं है कि सिर्फ ज़िंदगी में एक बार वाजिब, हर साल क़ुरबानी वाजिब है। बाज़ घरों में ये बात भी बड़ी मशहूर है, देखने में आई है कि बकरा या बकरी क़ुरबानी के लिए एक जानवर ख़रीद के लाएंगे और कहेंगे कि इमाम साहब ये हमारे तमाम घर वालों की तरफ से है। अब एक की तरफ से क़ुरबानी करना है या तमाम की तरफ से क़ुरबानी करना है? क़ुरबानी वाजिब किस पे है? क्या हमारे तमाम घर वालों पे क़ुरबानी वाजिब है या हमारे घर के तमाम अफराद पर तो वाजिब नहीं बल्कि चंद अफराद पर वाजिब है या सिर्फ एक फ़र्द पर वाजिब है? ये कोई ज़रूरी नहीं, ये कोई कायदा नहीं है कि घर के सिर्फ एक ही फ़र्द पर वाजिब हो, ये भी कोई कायदा नहीं है कि घर के सिर्फ दो ही अफराद पर वाजिब हो, बल्कि फ़ुक़हा किराम ने इस बात को समझने के लिए शराइत मुकर्रर किए हैं। जब तक आप शराइत को नहीं समझेंगे आप फ़ैसला नहीं कर सकते कि मेरे घर के तमाम अफराद पर क़ुरबानी वाजिब है या मेरे घर के चंद अफराद पर क़ुरबानी वाजिब है या मेरे घर के सिर्फ एक फ़र्द पर क़ुरबानी वाजिब है। जब तक आप शराइत नहीं समझ सकते आप इस मसले को समझ नहीं सकते। फ़ुक़हा किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर 5 शर्तें ज़हन में रख ली जाए, उलमा फरमाते हैं 5 शर्तें ज़हन में रख ली जाए तो आदमी ये फ़ैसला कर सकता है कि मेरे घर के तमाम अफराद पर क़ुरबानी वाजिब है या सिर्फ एक फ़र्द पर वाजिब है या 2 अफराद पर वाजिब है। वो 5 शर्तें क्या हैं वो आपको ज़हन में रखनी है। पहली शर्त है मुसलमान होना, गैर मुस्लिम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। दूसरी शर्त यह है कि आकिल हो, पागल पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं। और तीसरी शर्त यह है कि बालिग हो, नाबालिग पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं। और चौथी शर्त यह है कि मुकीम हो, मुसाफिर पर भी क़ुरबानी वाजिब नहीं। और मुसाफिर से मुराद ये नहीं है कि आप घर से 10 किलोमीटर दूर आप बाज़ार चले गए, मंडी चले गए और वहाँ 3 दिन क़ुरबानी के गुजार के घर आ गए और कहा कि जी मैं तो मुसाफिर था। नहीं, इस सफ़र से मुराद सफ़र शरई है, यानी कम से कम आप 92 किलोमीटर का इरादा करें, आपको जहाँ जाना है वो 92 किलोमीटर हो और वहाँ आपको 15 दिन से कम रुकना है, यानी आपका इरादा वहाँ 15 दिन से कम रुकने का है। सफ़र आपका 92 किलोमीटर है और 15 दिन से कम रुकने का इरादा है तो आप मुसाफिर हैं और मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। अगर वो करना चाहे तो कर सकता है लेकिन वाजिब नहीं। कितनी शर्तें हो गई? 4, मुसलमान होना, आकिल होना, और नंबर 3 बालिग होना, और नंबर 4 मुकीम होना, और नंबर 5 है मालिक निसाब होना। अब ये मालिक निसाब क्या है कि जी फ़ुक़हा किराम इरशाद फरमाते हैं कि या तो उस बंदे के पास में 7.5 तोले सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या इनके अलावा 52.5 तोले या 7.5 तोले सोना के बराबर नकदी हो या माल तिजारत हो या हाजत असलिया के अलावा कोई सामान हो। तो ये सब चीज़ें अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो वो बंदा मालिक निसाब है।
और अगर इस तरीके से आदमी का निसाब मुकम्मल ना हो, मिसाल के तौर पर सोना आपके पास 7.5 तोले नहीं है तो आपका निसाब पूरा नहीं हो रहा है, चांदी भी 52.5 तोला नहीं है तो चांदी का भी निसाब पूरा नहीं हो रहा है। अब पैसों को देखेंगे तो पैसे भी आपके पास इतने नहीं हैं जो कि 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुंचते हों। और फिर देखा जाएगा कि माल तिजारत, तो माल तिजारत भी जो है वो आपके पास इतना नहीं है कि जो 52.5 तोला चांदी की मिकदार तक पहुंचता हो। और आपके पास हजत असलिया के अलावा भी कोई ऐसा सामान नहीं है कि जो आपका 52.5 तोला चांदी की मिकदार तक पहुंचता हो। तो अब फुक़हा किराम इरशाद फरमाते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा आपके पास सामान है, कोई भी मुकम्मल निसाब तक नहीं पहुंचता, तो आप ऐसा करें, इनको मिक्स कर लें। आप इनको मिक्स कर लें। मिसाल के तौर पर सोना आपके पास जो है 7.5 तोले से कम है, चांदी भी कम है, तो आप ऐसा करें, इनको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद देखें कि निसाब तक पहुंचता है या नहीं। अगर निसाब तक पहुंच जाता है, यानी 52.5 तोला चांदी की मिकदार तक पहुंच जाता है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, आप मालिक निसाब हैं। और इसी तरीके से अगर सोने और चांदी को मिला करके भी निसाब आपका मुकम्मल नहीं होता है तो आप माल तिजारत को मिला लें। और माल तिजारत को मिलाने के बाद भी आपका मुकम्मल नहीं होता है तो आप जो है वो नकदी को मिला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद अगर आपका निसाब मुकम्मल हो जाता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर आपने माल तिजारत भी मिला लिया, सोना भी मिला लिया, चांदी भी मिला ली और नकदी भी मिला ली, और उसके बाद में हाजत असलिया के अलावा भी आपने गौर व फिक्र किया कि मेरे घर में क्या क्या सामान है, तो हाजत असलिया के अलावा भी आपने सारा सामान मिला लिया, फिर भी आप जो है निसाब तक नहीं पहुँचते, ये सारा सामान मिलाने के बाद भी आपका निसाब मुकम्मल नहीं होता, तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब आप निसाब समझ गए। अब दोबारा ज़रा पीछे चलिए कि मैंने 5 शर्तों का जिक्र किया है, मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, मुकीम होना और मालिक निसाब होना। अब आपके घर में 5 मेंबर हैं, अब कैसे पता करेंगे कि मेरे घर में जो है वो सब पर कुर्बानी वाजिब है, या सिर्फ एक फ़र्द पर वाजिब है, या 3 पर वाजिब है, या 4 पर वाजिब है? तो आप अपने घर के 5 मेंबरों को देखें, माशाल्लाह 5 के 5 मुसलमान हैं, एक शर्त पाई गई। 5 के 5 जो है वो माशाल्लाह आकिल हैं, कोई भी पागल नहीं, दूसरी शर्त भी पाई गई। अब वो 5 के 5 ही जो हैं माशाल्लाह मुकीम हैं, कोई भी उनमें मुसाफिर नहीं, तो तीसरी शर्त पाई गई। अब चौथी शर्त ये है बालिग होना। अब देखें कि घर में 5 अफराद हैं और 5 के 5 बालिग हैं या कुछ नाबालिग भी। अगर कुछ नाबालिग हैं तो नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, नाबालिग को आप निकाल दीजिए, और बालिग जो हैं उनको आप साइड में कर लीजिए। और अगर 5 के 5 ही बालिग हैं तो अब माशाल्लाह चारों शराइत जो है मेंबरों के अंदर पाई गई। अब 5वीं शर्त जो है वो है मालिक निसाब होना। अब आप देखें, गौर करें कि उनके पास में इतना माल है, 5 में से किस किस के पास इतना माल है। अब्बू का जायज़ा लें कि अब्बू के पास में इतना माल है इनकी मिल्कियत में कि वो 7.5 तोले सोने के बराबर हो, या 52 तोले चांदी के बराबर हो, ठीक है, नकद रुपए हों, या 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी खुद उनके पास मौजूद हो, या फिर उनके पास कोई माल तिजारत है, या उनमें से जो है वो सोना भी 7.5 तोले नहीं है उनके पास, चांदी भी जो है वो 52 तोले नहीं है, नकदी भी जो है इतनी नहीं है उनके पास में कि जो 52 तोले चांदी की मिकदार के बराबर पहुंचती हो। तो आप ऐसा करें, इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप देखें कि मेरे वालिद के पास इतना माल होता है या नहीं होता। अगर आपके वालिद के पास में इतना माल होता है कि 52 तोले चांदी की मिकदार तक आपके वालिद का माल पहुंच जाता है तो वालिद पर कुर्बानी वाजिब है। अब वालदा को देखें कि वालदा के पास कितने जेवरात हैं। अगर सोने और चांदी को मिला लिया जाए या अलग अलग देखा जाए, 52 तोले चांदी देखी जाए है या नहीं है, 7.5 तोले सोना देखा जाए है या नहीं है, अगर कम है तो इनको मिक्स कर लिया जाए, पैसों को मिला लिया जाए। अब देखा जाए कि आपकी वालदा का जो है निसाब मुकम्मल हो गया तो वालदा पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब भाई को देख लें इसी तरीके से बहन को देख लें इसी तरीके से, खुद का जायज़ा ले लें। तो अब देखें कि 5 मेंबर हैं और 5 में 5 शराइत पाए जा रहे हैं, तो 5 पर ही कुर्बानी आपके वाजिब होगी। ये नहीं है साहब कि आप किसी एक की तरफ से कर दें, ये नहीं है कि साहब किसी 2 की तरफ से कर दें, 5 पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, एक की तरफ से कर रहे हैं, 2 की तरफ से कर रहे हैं, जिनकी तरफ से कर रहे हैं उनकी तरफ से हो जाएगी, लेकिन बाकी लोग गुनाहगार होंगे। तो बराए मेहरबानी अगर सब पर कुर्बानी वाजिब है तो सब कुर्बानी करें, 1 पर वाजिब है तो 1 करें, 2 पर वाजिब है तो 2 करें। अपना जायज़ा लें,
कापी और कलम लेकर के बैठ जाएं और पूरा जो है आप अपने माल का जायज़ा लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जायज़ा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर के किन किन अफराद पर कुर्बानी वाजिब है और किन किन अफराद पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।